प्रथम माखन चोरी की अपने घर में ही। ये घुटने के बल चलते थे, उसी समय से चोरी का अभ्यास था। हाँ, चोर के लीडर है ना भाई, ये चोर थोड़ी हैं, ये तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि कहा गया है। व्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये तो चोरों के राजा हैं, इसलिए बचपन से अभी चलना नहीं सीखे, लेकिन चोरी का प्रैक्टिस शुरू कर दिया घर में। एक बार कन्हैया जहां माखन मिश्री भरा पड़ा था, माखन दूध दही यशोदा मैया के, वहां घुस गए चुपचाप और जाकर के चोरी करने लगे। शून्ये चोरयत स्वयं निज गृहे हैयं नवीनम मणिमस्तम मणि स्तंभे। और माखन खा रहे थे, माखन खाते खाते बढ़िया हाथ में डाल डाल के माखन निकाले, मुंह में पूरा थपेट डाले माखन, और खाते खाते एक मणिमय स्तंभ के सामने पहुंच गए। उस स्तंभ में मणि कांच इत्यादि बड़े सुंदर सुंदर रत्न और दर्पण इत्यादि सब लगा हुआ था। जैसे उस मणि में कन्हैया ने अपना चेहरा देखा तो डर गए। अरे राम राम, हम तो सोच रहे थे यहाँ कोई होगा नहीं, लेकिन यहाँ तो पहले से एक चोर घुसा हुआ है। बाल कृष्ण को अपना स्वरूप देख करके भ्रम हो गया कि यहाँ कोई और आया है। वो ये नहीं जान रहे हैं कि मैं ही दिखाई दे रहा हूँ दर्पण में। छोटे बच्चों को पता थोड़ी चलता है कि हम ही दर्पण में हैं, ये हमारे जैसा कोई और है। दर्पण देख देख के हंसते हैं बच्चे। सब लोग दर्पण देखे हो ना, जो दर्पण न देखा हो उसे दर्पण दिखाना, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा सामने कौन है। अच्छा, सबके घर में दर्पण तो होगा, क्यों? किसके किसके घर में दर्पण है? हाथ उठाओ जरा। हाँ, सबके घर में दर्पण है। एक बार एक महात्मा एक गांव में गए, उस गांव में किसी के घर में दर्पण नहीं था। दर्पण की बात निकल गई तो बता ही दूं, किसी के घर में दर्पण नहीं था। तो एक युवा, उसकी नई नई शादी हुई थी, वो घूमने के लिए ऐसे ही कमरधा जैसे शहर में चला है, और उसने देखा नाई के दुकान में बड़ा भारी दर्पण लगा हुआ है, और उसने अपना चेहरा देखा, खुश हो गया। वाह, ये तो मेरे जैसा आदमी यहाँ एक खड़ा है, इसको साथ ले चलता हूँ। चलोगे? बोले, वो भी कहे चलोगे। बात करने लग गया दर्पण, चलोगे? तो दर्पण में भी कहे चलोगे। चलूंगा बोल, बोले चलूंगा बोल। उधर से भी उसने सोचा तो जाने को तैयार है, बिल्कुल मेरे जैसे हिस्ट पुष्ट है, अकेला हल चलाता रहता हूँ, परेशान होता हूँ, क्यों ना इसको साथ ले चलूं। नहीं से कहा, भैया इस आदमी को मेरे साथ भेज दो। बोले ऐसे नहीं जाएगा, 500 रुपया दोगे तब जाएगा। अरे 500 नहीं, तू 501 पकड़, निछावर इसकी भेज इसकी। खुश हो गया वो। कृषक था, खेती किसानी करने वाला। विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं, वो कृषक बड़ा प्रसन्न हो गया और उस शीशा को लेकर के घर चला गया। कृषक एक शीशा घर ले आयो, 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 कृषक एक शीशा घर ले आयो। अपने प्रिय साथी पाके, अपने साथी पाके, हेरी हेरी हर सायो, कृषक एक शीशा ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। अरे हेरी हेरी हर सायो, आजी बैठक में बैठायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। बड़ा खुश बोले, एक भाई मैं अपने माँ का था, जुड़वा हो गया। ये लगता है बचपन में कुंभ मेला में बिछड़ गया था, वो अपना भाई समझने लग गया। और भाई बढ़िया हो, वो भी कहे और भाई बढ़िया हो, बात ही करे दर्पण। ले जाके उसने बढ़िया बैठक में सोफा, बोले बैठो यहाँ चाय नाश्ता। लेके गया चाय नाश्ता, पत्नी को पता नहीं है कौन आया घर में। अरे चाय नाश्ता भी नहीं पीता, कुछ खाता पीता भी नहीं, इसका मतलब बिना खाए पिए हल चलाएगा, फ्री में हमको काम करने वाला मिलेगा। बहुत खुश
वो 1.5 किलो खाता था, उसने सोचा ये भी 1.5 किलो खाएगा तो 3 किलो का खर्चा हो जाता। उसने कहा ये तो फ्री में काम करेगा भाई, अब तो कोई टेंशन नहीं। उसने बैठक में बैठा दिया, अकेले रहना चुपचाप, किसी को बताना मत कि मैं यहाँ आया हूँ, दर्पण में बोला उसने अपने मुंह से, और अपने कमरे में चला गया। अब वो बैठक से जब निकले तो बड़ा खुश होके निकले। उस कमरे के जब भी बाहर निकले तो बड़ा प्रसन्न। पत्नी को शंका हो गया, पत्नी को पति ज्यादा प्रसन्न हो जाए ये सहन नहीं होती, ये ज्यादा खुश क्यों है यहाँ? लिमिट में खुश रहे तो ठीक है, अत्यधिक कोई प्रसन्न हो जाए तो पत्नी का दिमाग खराब। जरूर दाल में कुछ काला है, आज आप ही आप मुस्कुरा रहे हैं कमरे में बैठे बैठे, क्या बात है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? तो पत्नी को भ्रम हो गया। इस कमरे से निकलते हैं तभी प्रसन्न होते हैं, चलूं जरा इस कमरे की ओर। उस कमरे में जब पत्नी गई तो देखती है दर्पण में, जब पति ने दर्पण नहीं देखा था आज तक, तो पत्नी कहां देखी, फटाक से उसको अपना चेहरा दर्पण में दिखाई दे गया। अरे चीत्कार मार के रोने लगी, इतनी जोड़ की आंसू की धारा निकली उसकी आंख से कि गंगा जमुना फैल हो जाए। सब भ्रम चली आई घर वाली, सब भ्रम चली आई, दर्पण में निज बिंब निहारी, दर्पण में निज बिंब निहारी। जोर से रोने लगी, अरे सौतन ले आयो सपूत ने, सौतन ले आयो सपूत ने, हल्ला खूब मचायो, सके कसी सागर सके कसी सागर ले आयो, सके कसी सागर सके कसी सागर ले आयो, कसी सागर ले आयो। अरे माँ क्या बताऊं सासू माँ, ये बात मुझे बता दी होती तो मैं शादी ना करती, मैं तो फांसी लटक के मर जाऊंगी, कुएं में जाके कूद के मर जाऊंगी। सास ने कहा क्या हो गया, ये कलमुही जब देखो तब चिल्लाती है, 10 साल हो गए बेटे की शादी हुए, इसको जब देखो तब कोई ना कोई शिकायत बनी रहती। सास पहुंची, बोले क्या हो गया, बोले देख लो सौतन ले आयो सपूत ने, तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा था हमारे पीछे, हमें क्या कमी थी जो ये सौतन को ले आई। ये चुड़ैलिन देखो बैठे बैठे मुस्कुराए, वो हंसे तो वो भी हंसे, वो रोए तो वो भी हंसे, उसको और गुस्सा आवे। बोले ढोंग भी गजब की करती है, मैं रो रही हूं तो ये भी रो रही है। सास ने कहा मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, दिखाओ जरा कहां है। सास पहुंची तो जिसके बहू बेटा दर्पण न देखे हो, तो उसकी सास कभी दर्पण देखी होगी, उसने देखा क्रोध से भर गई। बोले वाहरे दुष्टा, कौन सी दुश्मनी निभा रही है मेरे बेटे से, ये बेचारी बूढ़ी औरत असहाय सामने बैठी है। सास कुबड़ी थी, वो भी कुबड़ी दिखाई दी। ये बूढ़ी औरत कुबड़ी बेचारी चल नहीं पा रही लाठी लेके, ये तुझे अपनी सौतन दिखाई दे रही है। ये बेचारी कहीं भूख में पड़ी रही होगी, भूखे प्यासे, कृपा करके मेरे लाला ने ले आया इसको घर में और बैठाई है, कुछ नाश्ता पानी करा के बैठाया है, इसको नाश्ता पानी करा के भेज देगा। सास बहू में झगड़ा होने लग गया, सास को जावे सामने तो बूढ़ी दिखाई दे, सास को डोकरी दिखाई दे और बहू को छोकरी दिखाई दे, झगड़ा शुरू दोनों। अब ससुर घर में था, बेटा तो गया था खेत में काम करने, बोले 2-4 दिन रेस्ट कर लो फिर मेहनत करने चलेंगे, तो मैंने आराम करवा रहा था वो दर्पण पर। अब बूढ़ा मुछक्कड़ ससुर आया, क्यों लड़ रहे हो इतना, निकाल के बाहर कर दूंगा घर से दोनों को। सास ने कहा बोले देखो झूठा आरोप लगा रही है मेरे लाला के ऊपर। बहू कहे बोले ये सासू मां पगला गई, ससुर जी आप देखो, ये कहा आपको मेरी सौतन ने दिखाई दे रही। बोले कहां दिखाओ, तो मुछक्कड़ ने भी दर्पण नहीं देखा था, उसने देखा। बोले तुम दोनों के दोनों अभी इसी वक्त घर छोड़ के बाहर निकल जाओ, ये आदमी तुमको औरत दिखाई दे रहा है? इतना बड़ा मूंछ वाला ये आदमी सामने खड़ा हुआ है। अब तीनों दर्पण अपने एक दूसरे के हाथ में, देखो जरा, तीनों दर्पण घुमावे, खूब धुमा झपटी मची दर्पण की। उसी समय लड़ते लड़ते वो लोग आंगन में पहुंच गए। उसी समय बेटा खेत से काम करके आया और उसने देखा ये दर्पण इनके हाथ में कैसे लगे।
ये मेरा मित्र इनके हाथ में कैसे लगा। लड़ते लड़ते उन तीनों ने दर्पण को जमीन में गिरा डाला, धड़ाम से दर्पण टूटा, 50 टुकड़े हो गए, इधर उधर हो गया। विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं, कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। सबके सब मूर्ख अपना स्वरूप नहीं पहचान पाए और क्या हुआ, बोले फूट परो शीशा विनीत, मन ही मन में पछतायो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। झगड़ा इतना बढ़ा कि दर्पण फूट के नीचे गिर गया और दर्पण का महत्व ये नहीं समझ पाए। तो कहने का अर्थ ये है, जिसने दर्पण न देखा हो वो तो आश्चर्यचकित हो ही जाएगा। अब बाल कृष्ण भगवान दर्पण देखे नहीं थे, तो मणि में जब अपना रूप देखे, ओ एक चोर और आया है, तो जोर से चिल्लाया नहीं, आवाज नहीं किया उन्होंने तोतली भाषा में, कोई बात नहीं, चोर चोर मौसी रे भाई, ये हमारे मौसी का लड़का है। कौन मौसी? बोले वो मर गई मौसी, पूतना मौसी, उसका भी कोई लाला था, वो पूतना छोड़ के गई थी, ये हमारे दही भंडार में घुसी पड़ी, घुसा पड़ा है। चिंता मत कर भैया, अब हम दोनों मिलके खाएंगे। तूने कुछ खाया नहीं? देख मैंने माखन खाया। अपना हाथ उठाया तो उसने भी, वो भी कहा, बोले हाँ देख मैंने माखन खाया। बोले वाह तू तो बड़ा चोर है, लेकिन एक काम करना, मैया को मत बताना। यशोदा मैया ने सुन लिया ये लाला क्या कर रहा है। उसी समय यशोदा मैया घुस गई अंदर। यशोदा जी ने देखा कि लाला अपने प्रतिबिंब को देख करके बतिया रहा है, तो बड़ी प्रसन्न हो गई यशोदा मैया। और कृष्ण जी ने देखा माँ ने चोरी ना पकड़ ले कहीं मेरी, तो माखन को पीछे कर लिया और जोर से चिल्लाने लग गए। अपना पूरा का पूरा बयान बदल दिया, स्टेटमेंट बदल दिया। मातः का एस नवनीत मिदम त्वदीयम लोभेन चोरयुक्त मदद् गृहं प्रविष्टः, मद्दर्णम न मनुते मयि रोसभाजी रोसम तनोति नहीं में नवनीत लोभ। मैया तू मत सोचना कि मैं चोरी करने के लिए यहाँ घुसा हूं। देख तू घर के काम में व्यस्त रहती, तुझे घर का कुछ पता सता नहीं। ये माखन चुराने के लिए कोई अंदर घुस गया, देख ये अंदर घुस गया। अब यशोदा मैया देख रही है। यशोदा मैया ने अपने बालक की चोर प्रतिभा को देख करके थोड़ा दुखी भी हुई। इतना छठा नंबर 1 का चोर है, ये बढ़ेगा तो क्या करेगा भगवान। लेकिन प्रतिभा को, बुद्धि की चतुराई को देख कर यशोदा मैया प्रसन्न भी हो रही हैं। बोले देखो इसने मुंह में माखन लगा रखा है, अपने मुंह में लगाए हुए थे, और खाते हुए रंगे हाथ मैंने पकड़ा है। मैया तू मत सोचना कि मैं माखन चुराने अंदर घुसा था। यशोदा जी ने कहा लाला ये कोई और नहीं तू ही है। बोले मैं तो बाहर हूं, ये अंदर में से कैसे घुस जाऊंगा। यशोदा जी सामने खड़ी हुई, बोले देख मैं अंदर घुस गई क्या? बोले नहीं तू तो बाहर है। बोले वैसे ही प्रतिबिंब बना है, चोरी फोरी मत किया कर, ये सब तेरे ही है। ये बचपन के चोर हैं भैया, जब चलना नहीं सीखे तब से चोरी कर दिया इन्होंने। वास्तव में भगवान जिस चीज की चोरी कर ले वो चीज धन्य हो जाएगा। तो मानो ये भगवान की चोरी की चर्चा को सुखदेव जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे यशोदा मैया के नवनीत को चुराया, तो संत कहते हैं कि संतों का हृदय, भक्तों का हृदय भी नवनीत है। भक्तों के हृदय की नवनीत से तुलना की गई है। भगवान कृपा करेंगे, कभी हमारे इस हृदय रूपी नवनीत को भी भगवान चुरा लेंगे, ये प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की इस माखन चोरी की लीला, भगवान अब चलना सीख गए